नमस्कार, नेवारेट एक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन टूल्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में वेरी आईएमपी क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सेम ऐसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो लेके आया हूँ और आपको किस टाइप से मतलब उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है पेचकस का साइज का निर्धारण। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है पेचकस का साइज का निर्धारण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा? पेचकस जो होता है, पेचकस मतलब स्क्रू ड्राइवर कहा जाता है इसको, और उसके जो साइज का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। ठीक है, साइज मतलब साइज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? साइज की बात कर रहा है और इसका निर्धारण करना है। ठीक है, तो पेचकस को हम स्क्रू ड्राइवर कहा जाता है। स्क्रू, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर कहा जाता है। ठीक है, ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर कहा जाता है, इंग्लिश से बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, और इसका जो साइज का निर्धारण है वो किसके आधार पर? पहला ऑप्शन है टीप, दूसरा ऑप्शन है सैंक की मोटाई, तीसरा ऑप्शन है हैंडल की लंबाई, और चौथा ऑप्शन है डी जो ऑप्शन है ब्लेड की लंबाई। मतलब ये है कि मान लो, ठीक है, हम एक पेचकस बना देते हैं, तो ये पेचकस का जो सामने पीछे वाला जो भाग होता है वो क्या होता है? हैंडल कहलाता है। ठीक है, पेचकस का जो पीछे वाला जो भाग होता है वो हैंडल कहलाता है। ठीक है, और ये यहाँ से इतनी दूरी को क्या बोलते हैं हम? सेंक कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सेंक। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे सेंक। ठीक है, ये है हैंडल, ये क्या है? हैंडल है। ठीक है, और बीच वाला भाग सेंक कहलाता है, और सामने वाला जो भाग जो रहता है, ठीक है, जिसमें मतलब ये कि कुछ डिग्री एंगल से मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? बीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको बोलेंगे बीट। ठीक है, तो और ब्लेड किसको बोलेंगे? तो ये पूरी लंबाई मतलब बीट से लेके हैंडल तक के, यहाँ से बीट से लेके हैंडल तक के पूरी लंबाई को ब्लेड कहा जाता है। तो ब्लेड की लंबाई इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्लेड की लंबाई इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा जो क्वेश्चन है, पेचकस का वह भाग जो हार्ड व टेपर किया हुआ रहता है। ठीक है, पेचकस का जो भाग हार्ड भी रहता है और टेपर किया, टेपर मतलब होता है कुछ एंगल से मुड़ा हुआ रहता है, तिरछा रहता है। ठीक है, उसे टेपर कहते हैं। और मतलब ये कि कौन सा भाग जो हार्ड भी होता है और टेपर किया हुआ होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सेंक, दूसरा ऑप्शन है हैंडल, तीसरा ऑप्शन है बीट, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है कि हार्ड वाला जो भाग है जिससे हम स्क्रू को कसते हैं, ठीक है, पेचकस के स्क्रू को कसने वाला जो हार्ड वाला जो भाग होता है, ठीक है, जैसे कि मान लो ये है हैंडल। ठीक है, और हैंडल से ये यहाँ तक के सेंक हो गया, और ये जो तिरछा वाला जो भाग है जिसको हम इस टाइप से ऐसा चपटा टाइप का रहता है ये, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है? बीट कहा जाता है। और बीट को ही हम क्या करते हैं? टेम्परिंग करते हैं। ठीक है, हार्ड और टेम्पर किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रीशियन कार्य में उपयोग होने वाले पेचकस का हैंडल खालिस्तान से बना होता है। अब बात कर रहा है कि इसकी इलेक्ट्रीशियन कार्य की, और इलेक्ट्रीशियन कार्य के लिए यूज होने वाला जो पेचकस है या स्क्रू ड्राइवर है, वो उसका जो हैंडल है वो किस पदार्थ का बना होता है? लकड़ी का, एल्यूमिनियम का, सेल्यूलोज का, रबर का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या? इलेक्ट्रीशियन नाइफ के लिए तो वो सेल्यूलोज का बना होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इलेक्ट्रीशियन कार्य के लिए जो हैंडल होता है, पेचकस का हैंडल सेल्यूलोज का बना होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्य विशेष के लिए पेचकस का चयन खालिस्तान के अनुसार किया जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी कार्य विशेष करते हैं हम तो पेचकस का जो चयन करना है। ठीक है, कोई भी कार्य विशेष के लिए पेचकस का चयन किसके अनुसार किया जाता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। पेंच का साइज, पेचकस का भार, ठीक है, साइज का निर्धारण की बात कर रहा है। ठीक है, पेंच का साइज, पेचकस का भार, पेचकस की लंबाई, ठीक है, और डी ऑप्शन है हैंडल। तो इसका आंसर क्या होगा? तो किसी भी विशेष कार्य के लिए जो पेचकस हम निर्धारित करते हैं वो उसके साइज के अकॉर्डिंग कि कितने, ठीक है, जनरली जो पेचकस है वो 5 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के मतलब पेचकस अवेलेबल होते हैं जो इलेक्ट्रीशियन के। कितने? 5 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक के अवेलेबल होते हैं। किसके लिए? इलेक्ट्रीशियन कार्य के लिए। कौन से कार्य के लिए बेटा? इलेक्ट्रीशियन कार्य के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मैंने बताया आपको, पेचकस का साइज के आधार पर, ठीक है, इसकी चयन किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक इलेक्ट्रीशियन कार्य में एक इलेक्ट्रीशियन कार्य में, ठीक है, सबसे अधिक उपयोग होने वाला प्लायर, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन कार्य के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला प्लायर कौन सा है? साइड कटिंग प्लायर, नोज प्लायर, गैस प्लायर, इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर। तो आप जनरली आपको पता ही होगा कि कौन से प्लायर का सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है और कौन से कार्य के लिए, इलेक्ट्रीशियन कार्य के लिए। तो कॉम्बिनेशन प्लायर के बारे में आप जानते हो, तो ये इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर इसका राइट आंसर। फिर है कॉम्बिनेशन प्लायर के साइज का निर्धारण किया जाता है। कॉम्बिनेशन जो प्लायर है उसके साइज का निर्धारण किस आधार पर करेंगे हम? पहला ऑप्शन है जबड़े के सिरे से हैंडल के अंत सिरे तक के जबड़े की चौड़ाई से, जोड़ में लगे रिवोट की साइज से, हैंडल के साइज से, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का जो प्लायर है उसका जो निर्धारण किया जाता है, साइज का निर्धारण किया जबड़े से सिरे, जबड़े के सिरे से, मतलब ये है कि सामने वाला जो भाग होता है जॉ कहा जाता है, उसको जबड़ा कहा जाता है। मान लो कि एक प्लायर है, ठीक है, इस टाइप का ऐसा प्लायर होगा, ठीक है, और ये प्लायर का जो मतलब ये सामने वाला जो हिस्सा कहलाता है, ठीक है, ये सामने वाले जो हिस्से को हम क्या बोलेंगे, इस प्लायर के सामने वाला हिस्सा जो होगा ये यहाँ पे इस टाइप का रिवेटिंग कर देते हैं हम, ठीक है, और ये यहाँ सामने वाले हिस्से को जबड़ा कहा जाता है। और ये जबड़े से हैंडल की लंबाई तक ही डिपेंड करता है, ठीक है। इसका साइज का निर्धारण ये जबड़े से लेके कहाँ हैंडल, ये लास्ट तक के डिपेंड करता है। मतलब ये है कि राइट आंसर पहला ही होगा इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग तार को मोड़ने के लिए, छोटे नट बोल्ट खोलने व कसने के लिए, तांबे और एल्यूमिनियम की तार को काटने के लिए, ये सभी आएगा। मोड़ा भी जाता है, नट बोल्ट को कसा भी जाता है और एल्यूमिनियम के तार को काटने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग नोज प्लायर की बात कर रहा है। कौन सा? लॉन्ग मतलब होता है लंबा, नोज मतलब होता है पतला, और प्लायर, ठीक है, सामने से मतलब जिसका जॉ या जिसका जबड़ा सामने से लंबा भी हो और पतला भी हो, ऐसे प्लायर को लॉन्ग नोज प्लायर कहा जाता है। कौन सा प्लायर कहा जाता है बेटा? लॉन्ग नोज प्लायर। अब लॉन्ग नोज प्लायर की बात कर रहा है तो इस टाइप का ऐसा जनरली आपने देखे होंगे, इस टाइप का ऐसा, ठीक है। ये इसके मतलब ये है कि ये हैंडल, पीछे वाला भाग जो हैंडल होता है, और ये सामने वाला जो पतला भी होता है और लॉन्ग होता है, लंबा होता है, ठीक है। तो इस प्लायर को क्या बोलेंगे? लॉन्ग नोज प्लायर। और लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग किया जाता है छोटे नट गहराई में खोलने के लिए, तारों को काटने के लिए, तार पकड़ने के लिए, गर्म तार पकड़ने के लिए। तो इसका छोटे नट बोल्टों को जो सक्रिय स्थान को बहुत ही कॉम्पैक्ट, जैसे बड़े बड़े कंट्रोल पैनल होते हैं इलेक्ट्रीशियन में, तो वहाँ पे कंट्रोल पैनल में बहुत ही सक्रिय जगह, कॉम्पैक्ट जगह होती है। तो ऐसे स्थानों पे नट बोल्टों को कसना या खोलना होता है, तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है छोटे नट गहराई में खोलने के लिए। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लायर के दोनों जबड़े जुड़े होते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद, क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लायर के दोनों जबड़े जुड़े होते हैं नट बोल्ट से, शोल्डर से, रिवेट से, वेल्डिंग से। तो इसका राइट आंसर रिवेटिंग कर देते हैं। मैंने आपको बताया कि मान लो कि ये है रिवेट, बीच वाला जो हिस्सा होता है, जहाँ मतलब ये है कि कोई भी प्लायर है, प्लायर वाला भाग होता है, ठीक है, इस टाइप का ये मान लो प्लायर है, ठीक है। ये प्लायर का बीच वाला भाग यहाँ पे रिवेटिंग कर दिया जाता है। क्या नट बोल्ट से नहीं करते, रिवेट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आसानी से ये मतलब ये है कि खुले ना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? रिवेटिंग इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद प्लायर को जाम होने पर, प्लायर जब जाम हो जाता है, ठीक है, होने पर इसे खोलने के लिए कौन से खालिस्तान जोड़ में ग्रीस लगाया, मतलब खालिस्तान जोड़ में, खालिस्तान बोल रहा है, यानी प्लायर अगर जाम हो जाता है तो उसे मतलब ये है कि कभी कभी प्लायर हमारे जाम हो जाते हैं, तो जाम हो जाने की वजह से क्या होता है, वो प्रॉपरली काम नहीं करते। तो वो मतलब ये है कि कौन सी विधि का अपनाना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली अच्छे से काम करे। तो जनरली हम ग्रीस लगाना चाहिए, मोबाइल ऑयल लगाना चाहिए, पानी डालना चाहिए, रिवेट व हथौड़ों की चोट मारनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन आपको खुद ही समझ आ जाएगा बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मोबिल ऑयल, ठीक है, ऑयल का उपयोग किया, ग्रीस नहीं लगाया। मोबाइल ऑयल एक प्रकार का ऑयल होता है, ठीक है, और ये मूवेबल ऑयल होता है एक्चुअल में ये, ठीक है, और बहुत ही मतलब ये कि बहुत अच्छा ऑयल होता है, और ये सीधा मतलब ये कि अंदर गहराई तक के चले जाता है और उसके जितने भी मतलब ये जंक लगा हुआ रहता है उसको साफ कर देता है,
ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को सोल्डर करने के बाद बचे लंबे सिरे को खालिस्तान प्लायर से काट कर हटाया जाता है। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट होते हैं वो सोल्डर करने के बाद थोड़ा सा सिरा बच जाता है उसका। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक की ये इस टाइप की ऐसी पीसीबी प्लेट रहती है और वहाँ पे जब हम ज्वाइंट करते हैं तो वो उसके पॉइंट थोड़े से बच जाते हैं, तो उसे हटाने के लिए कौन से प्लायर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा है साइड कटिंग, तीसरा ऑप्शन है नोज प्लायर। तो साइड कटिंग प्लायर का यूज किया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, साइड कटिंग प्लायर का साइज होता है, ठीक है, साइड जो कटिंग प्लायर का मैक्सिमम साइज की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका साइज कितना होता है, ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो पहला ए नंबर का, इसका 15 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका साइज निर्धारित किया जाता है। फिर लकड़ी के बोर्ड्स में पेंच कसने के पूर्व खालिस्तान का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, लकड़ी का जो बोर्ड होता है, ठीक है, उसमें पेंच कसने के लिए किसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि सेंटर पंच पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन स्क्राइबर, तीसरा ऑप्शन है डिवाइडर और चौथा ऑप्शन है ब्राडल। ठीक है, तो ब्राडल से हम क्या करते हैं, मतलब ये है कि लकड़ी के पेंच कसने से पूर्व ब्राडल से मतलब ये है कि उसका थोड़ा सा मतलब ये है कि थोड़ा सा जगह स्पेस बनाने के लिए ब्राडल का यूज किया जाता है। ठीक है, ब्राडल से थोड़ा सा जगह बन जाती है जिससे पेंच आसानी से कस जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है फेज टेस्टर का उपयोग किया जाता है। फेज टेस्टर जनरली आप जानते हो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में वीआईपी क्वेश्चन है ये। ठीक है, वीआईपी क्वेश्चन है, इसको याद करके रख ही लेना है। फेज टेस्टर का उपयोग फेज चेक करने के लिए, वोल्टा चेक करने के लिए, न्यूट्रल चेक करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, फेज टेस्टर नाम से इस पर फेज को चेक करेगा वो। ठीक है, फिर उसके बाद है फेज टेस्टर का उपयोग खालिस्तान वोल्ट से अधिक प्रदान नहीं करना चाहिए। मतलब ये है कि फेज टेस्टर को कितने वोल्ट से अधिक नहीं वोल्टेज नहीं देना चाहिए। तो जनरली क्या होता है, फेज टेस्टर 440 वोल्ट तक के हम टेस्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा 11 kV, 33 kV और 66 kV इसमें टोंग टेस्टर का यूज किया जाता है। फेज टेस्टर मतलब ये है कि उतना अच्छे से मतलब ये कि ये काम नहीं कर पाता। ठीक है, तो फेज टेस्टर का उपयोग खालिस्तान से तो कितना 500 वोल्ट से, कितना वोल्ट बेटा, 500 वोल्ट से अधिक वोल्ट पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। फेज टेस्टर में लगा लैंप, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेज टेस्टर में कौन सा लैंप लगा होता है। आईएमपी क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो नियॉन लैंप का यूज किया जाता है, एलईडी का भी नहीं, सीएफएल का भी नहीं, टंगस्टन फिलामेंट लैंप का भी यूज, नियॉन लैंप, नियॉन फेज टेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बालपिन हथौड़े खालिस्तान व खालिस्तान भाग हार्ड व टेम्पर किए जाते हैं। मतलब बालपिन का जो हथौड़ा होता है, ठीक है, आप जनरली जानते हो कि ये मतलब बालपिन हथौड़ा के बारे में आप जनरली जानते हो। ठीक है, तो कौन सा जो भाग होता है उसको टेम्पर किया जाता है, तो हार्ड व टेम्पर किया जाता है। तो पिन व फेस, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो पिन मतलब होता है जहाँ से मतलब उसको ज़्यादा कठोरता प्रदान करवाना है ना। ठीक है, जैसे कि मान लो एक कोई हैमर होता है इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का हैमर, ये मान लो ये कोई हैमर है। ठीक है, और ये हैमर की बात करेंगे तो ये वाला नीचे वाला जो एरिया है इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है क्या, पिन कहा जाता है। ऊपर वाला जो भाग होता है इसको बोला जाता है क्या, फेस कहा जाता है ना। ठीक है, तो ये दोनों भाग को क्या कर देते हैं, पिन और मतलब फेस को, ठीक है, क्या कर देते हैं, टेम्पर किया जाता है या कठोर किया जाता है। ये चीज़ याद रखना। टेम्परिंग मतलब होता है कि कठोरता प्रदान करने के लिए, मतलब ये कि उसमें उसकी हार्डनेस बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पिन व फेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथौड़े का खालिस्तान भाग मुलायम होता है। ठीक है, हथौड़े का कौन सा जो भाग होता है वो मुलायम होता है। ठीक है, ये 18 नंबर का क्वेश्चन है और 18 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से याद रखना कि कौन सा जो भाग होता है जो मुलायम होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पिन, दूसरा पे फेस तो कठोर भी होता है, पिन भी कठोर होता है, हैंडल भी थोड़ा कठोर होता है, लेकिन इसका जो चीक रहता है वो जो मुलायम होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर उसके बाद है बैटन वायरिंग में क्लिप लगाने के लिए कौन से हैमर का यूज करेंगे।
ठीक है, कितने किलोग्राम का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेटन वायरी से रिलेटेड है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको पता नहीं होगा, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम आसानी से, मतलब ये है कि ये कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेटन वायरिंग में क्लिप लगाने के लिए ध्यान रखना कि ज़्यादा हार्ड भी नहीं यूज करना है, 175 ग्राम वाला नहीं करना है, 110 ग्राम ये बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। न्यूनतम वाला 110 ग्राम जो है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवार में पाइप दबाने के पूर्व कोल्ड चीजल के साथ खालिस्तान का क्रॉस पिन हैमर प्रयोग किया जाता है। अब दीवार के पाइप में दीवार में पाइप जो दबाते हैं हम, ठीक है, तो उसमें मतलब ये कि कौन से क्रॉस पिन हैमर प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कितने किलोग्राम का क्रॉस पिन, ठीक है। तो ये पहला जो ऑप्शन है 0.75 से लेके 1 किलोग्राम तक का क्रॉस पिन हैमर का यूज करेंगे हम, ठीक है। लकड़ी के तख्ते में से कील निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लकड़ी के जो तख्ते होते हैं उनमें से कील निकालने के लिए सिंपल सी बात है कि क्ला हैमर का यूज करेंगे। क्ला मतलब होता है कि मान लो ये इस टाइप का ये हैमर होता है, ऐसा इस टाइप का मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और मतलब ये है कि जहाँ और ऐसा खाँचा बना हुआ रहता है, ठीक है। इस हैमर का ये सामने वाला भाग ये ऊपर वाला फेस होता है, ठीक है। और ये वाला जो भाग है जहाँ से कील निकालते हैं इसको क्ला कहा जाता है, ठीक है। ये इसका हैंडल हो गया, ठीक है, उससे ऐसा निकाला जाता है। तो क्ला हैमर का यूज किया जाता है कील निकालने के लिए, हमेशा याद रखना क्ला हैमर का यूज करेंगे हम। यदि हैमर का फेस भाग गोल हो जाए तो हैमर को खालिस्तान उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि मान लो उसका जो फेस है यदि राउंडेबल हो जाता है या गोल हो जाता है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, उपयोग नहीं करना चाहिए। ग्राइंडर से फेस को घिसकर समतल कर देना चाहिए, फेस पर ग्रीस लगाना चाहिए, कपड़े से साफ करना। तो ये राइट आंसर वो होगा इसका क्या, इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो ग्राइंडर से फेस को घिसकर समतल कर देना चाहिए। मतलब ये है कि अगर मान लो टेढ़ा मेढ़ा हो गया उसका फेस इधर उधर चोट लगने की वजह से, तो उसको क्या है ग्राइंडर से घिस के मतलब ये कि उसको प्लेन कर देंगे हम, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, स्ट्रेट पिन हैमर का उपयोग अधिकतर करते हैं, ठीक है। स्ट्रेट पिन हैमर जनरली जानते हो आप, ठीक है, लोहार, चिनाई करने वाले कारीगर, कारपेंटर, वेल्डर, ठीक है। तो स्ट्रेट पिन हैमर के बारे में मतलब ये है कि स्ट्रेट मतलब होता है सीधा, ठीक है। स्ट्रेट का मतलब होता है क्या, सीधा। और सीधा पिन हैमर का उपयोग अधिकतर कौन करते हैं, तो ये कारीगर करते हैं। कौन करते हैं, तो चिनाई करने वाले कारीगर का ये ज़्यादा उपयोग करते हैं इससे, है ना, ठीक है। फिर स्पाइक द्वारा अर्थ करने के लिए, स्पाइक द्वारा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थ करने के लिए खालिस्तान हैमर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्पाइक द्वारा अर्थ करने के लिए कौन से हैमर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो स्लेज हैमर का यूज करते हैं। कौन से हैमर का, स्लेज हैमर का यूज किया जाता है। धातु प्लेट या चादर में ड्रिल करने के पूर्व खालिस्तान से गहरा डॉट चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। तो कोई भी धातु वगैरह होते हैं उसमें मतलब ड्रिल करना है तो सबसे पहले क्या होगा, हम उसमें क्या मतलब ये है कि कौन सा चिन्ह का उपयोग करेंगे हम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर होगा वो सेंटर पंच। इसका राइट है क्या होता है, कोई भी अगर मान लो इस टाइप की चादर होती है, चादर में क्या होगा अगर वहाँ ड्रिल करना है कुछ भी करना है तो सेंटर पंच से थोड़ा सा मतलब ये कि ठोक दिया जाता है तो वो वहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा बन जाता है और वहीं पे हम ड्रिल कर देते हैं ऐसा, ठीक है। तो सेंटर पंच के बारे में आपको जनरली पता होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सेंटर पंच का साइज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वीआईपी याद रख लेना है इनको, ठीक है। साइज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो चीज़ आपको, सेंटर पंच का जो साइज होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि 10 से 15 सेंटीमीटर, कितना मिनिमम जो रहता है वो 10 सेंटीमीटर और मैक्सिमम होता है इसका 15 सेंटीमीटर, इसका साइज होता है सेंटर पंच का, ठीक है। एकदम सिलेंड्रिकल टाइप का होता है और बीच में एकदम नोकदार होता है, ठीक है, मतलब जहाँ पंचिंग करते हैं हम। फिर उसके बाद है सेंटर पंच से खालिस्तान का कार्य नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सेंटर पंच से खालिस्तान का कार्य नहीं लेना चाहिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहले पिंक पंच, चादर से गाइड चिन्ह लगाने के लिए रावल प्लग टूल, धातु प्लेट पर चिन्ह लगाने, तो ये रावल प्लग का यूज करना चाहिए, है ना। ये चीज़ रावल प्लग जनरली जानते होगे आप,
ठीक है, मतलब ये कि दीवार में छेद करने के लिए यूज होने वाला रावल प्लग टूल होता है एक प्रकार का। ठीक है, दीवार के अंदर की मिट्टी जैसी ठोकते हैं तो उसकी मिट्टी अंदर से निकाल देता है। ठीक है, तो इसका उपयोग नहीं लेना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के बोर्ड में कट लगाने के बाद शेष बचे भाग की छीलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब मतलब ये है कि जो कट लगाते हैं और उसके बाद छीलते हैं हम, ठीक है, लकड़ी के जो बोर्ड होते हैं उनको छीलने के लिए कौन सी चीज़ल का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कोल्ड चीज़ल, फर्मर चीज़ल, डायमंड चीज़ल और मोटाइल चीज़ल। ठीक है, तो इनमें से कौन से चीज़ल का यूज करेंगे आप। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, इसका फर्मर चीजल का यूज करेंगे हम। कौन से चीजल का, फर्मर चीजल का यूज करेंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद है फर्मर चीजल का ब्लेड बना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना है, ये आईएमपी है। ठीक है, फर्मर चीजल का ब्लेड की बात कर रहा है। चीजल मतलब ये है कि लकड़ी वगैरह छीलने के लिए या लकड़ियों के काम के लिए ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं इसको, तो फर्मर चीजल का ब्लेड बना होता है कॉस्ट आयरन से, मृदु इस्पात से, कॉस्ट स्टील से और गैल्वेनाइज आयरन से। जीआई मतलब होता है गैल्वेनाइज आयरन। ठीक है, और गैल्वेनाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कॉस्ट स्टील। क्या होगा बेटा, कॉस्ट स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से मतलब ये है कि सारे क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मतलब ये है कि हमको किस टाइप से सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ आपको बता दिया हूँ मैं। ठीक है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सारे जितने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पहले एग्जाम में पूछे गए थे 2015, 2014